MONEY, मनी, मनी यानी पैसा। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी पोइम का नाम है मनी। काफ़ी अमेजिंग पोइम है। इसे लिखा है विलियम एच डेविस इन्होंने। इस पोइम में राइटर ने पोइम के दो पार्ट्स किए हैं। एक वो पार्ट है जहाँ पोइट के पास पैसे थे और बाद का जो पार्ट है वहाँ पोइट के पास पैसे नहीं हैं। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि जब हम लाइन बाय लाइन पोइम पढ़ेंगे तब आप लोगों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्या करने वाले हैं आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग इस पोइम को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, ताकि हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आए। ओके, साथ ही साथ हम लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स देखेंगे और क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी हम लोग करेंगे, ताकि इस पोइम को लेकर आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई भी डाउट ना रहे। अगर आप लोग ये पोइम 12th एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो चैनल है JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू, इस पर एक प्लेलिस्ट है HSC एग्ज़ाम्स 2023 महाराष्ट्र बोर्ड। यहाँ पर आप लोगों को 2023 में होने वाले महाराष्ट्र बोर्ड के जो 12th क्लास के एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ग्रामर के हैं, पोइम्स के हैं, लेसन्स के हैं, पोइटिक अप्रिसिएशन है, काफ़ी कुछ कंटेंट यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, एक बात की तो गारंटी है कि एक बार ये पोइम आप लोग अच्छे से मेरे थ्रू पढ़ लेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन फेस कर सकते हैं, चाहे MCQ हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चाहे हाफ मार्क्स के क्वेश्चंस हो, चाहे 1 मार्क्स के हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप कंटेंट को सही तरीके से समझें। अगर आप उसे समझ जाएं तो आंसर जो होता है वो आप कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कंटेंट अगर आप समझ चुके हैं तो आंसर किसी भी तरह का आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पोइम मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसके लिए हम लोग यहाँ से आगे का जो पार्ट है वो लैपटॉप की स्क्रीन पर पढ़ते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, कम ऑन लेट्स डाइव इनटू द पोइम। तो डियर स्टूडेंट्स, ठीक आप लोगों के सामने है MONEY, मनी, ये अमेजिंग पोइम। आप लोग देख सकते हैं कि ये पोइम में 5 स्टैंजाज हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, और हर स्टैंजा 4 लाइन्स से मिलकर बना है। सो 5 × 4 = 20। इस पोइम में 20 लाइन्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर 1 से। ओके, यहाँ पर पोइम का टाइटल दिया है मनी। काफ़ी खूबसूरत टाइटल है, रिलेटेड टाइटल है, क्योंकि ये पूरी की पूरी पोइम मनी इसको लेकर के है। फर्स्ट लाइन में पोइट कह रहे हैं व्हेन आई हैड मनी, जब मेरे पास पैसे थे। यहाँ पर 2 बातें हमारे समझ में आती हैं। फर्स्ट तो ये कि अब राइटर के पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब दिया है वो है हैड, मेरे पास जब पैसे थे। ओके, यानी क्लियरली हम लोग कह सकते हैं कि पोइम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जब पोइट के पास पैसे थे और अब जब उनके पास पैसे नहीं हैं। ओके, यानी ये पोइम हम लोग कह सकते हैं राइटर की, पोइट की लाइफ के दोनों पार्ट्स को बताती है। दूसरी बात यह है, पोइम आई ये पर्सनल प्रोनाउन के थ्रू कही गई है। ओके, यानी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो पोइट के साथ में हुआ है ना। व्हेन आई हैड मनी यानी जब मेरे पास पैसे थे। हम लोगों को लगता है कि पोइट खुद पर बीती हुई कोई यहाँ पर बात बता रहे हैं। मनी ऑफ, क्या कह रहे हैं पोइट कि जब मेरे पास पैसे थे, ऑफ। ठीक है, आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर, तो मैं नहीं जानता था कि खुशी क्या है ना। थोड़ा सा हमको अजीब लगता है, हैरत की बात लगती है कि अरे जब उनके पास पैसे थे वो तब नहीं जानते थे कि खुशी क्या है। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हाँ ये सही है। आई न्यू नो जॉय, कि मुझे पता नहीं था खुशी क्या है, उस टाइम मैं खुश नहीं था। टिल आई वेंट पुअर, जब तक कि मैं गरीब नहीं हो गया। ठीक है, यानी गरीब हुआ तब मुझे पता चला कि खुशी क्या है। फॉर, FOR4, ये देखिए FOR4 का कभी कभी मीनिंग होता है क्योंकि, बिकॉज की जगह पर आप लोग इसे रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैनी अ फॉल्स मैन, कई ऐसे झूठे लोग, मक्कार लोग, बेईमान लोग, एज अ फ्रेंड, एक दोस्त बन करके आते थे उस टाइम में जब मेरे पास पैसे थे। केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर, चले आते थे ऐसे झूठे लोग, बेईमान लोग, क्या कहकर कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और नॉक करते थे। नॉक करना यानी दरवाजे पर खटका देना, पूरा दिन भर लेखक के, शायर के दरवाजे पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट होता है। हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस एंड आंसर्स आप लोगों को एग्जाम्स में आ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, द पोइट हैज़ नो मनी नाउ, कि अब पोइट के पास पैसे नहीं है,
एंड ही इज़ नॉट अनहैप्पी अबाउट इट, और इस बात को लेकर वो चिंतित नहीं है, नाराज़ नहीं है कि अरे यार अब मेरे पास पैसे नहीं है, दुखी नहीं है। प्रूफ, साबित करके बताओ ये बात। ठीक है, हम लोग आंसर में लिख सकते हैं द लाइन्स व्हेन आई हैड मनी, मनी ऑफ, आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर, कि जब मेरे पास पैसे थे तो मुझे पता नहीं था खुशी क्या है, और फिर मैं जब गरीब हुआ तब मुझे पता चला, है ना। हियर हैड शोज दैट द पोइट इज नाउ अवे, हैड इस बात को बताता है, ये वाला जो यहाँ पर हैड लिखा है, ये हैड किस बात को बताता है, द पोइट इज नाउ अवे फ्रॉम हिज मनी, कि अब उसके पास पैसे नहीं है, जब मेरे पास पैसे थे, यानी अब पोइट के पास पैसे नहीं है, एंड दैट ही डजंट रिपेंट इट, और ये भी बताता है कि इस बात को लेकर उसे कोई दुख नहीं है, पछतावा नहीं है। ठीक है, आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर, यानी उस टाइम मैं खुश नहीं था और फिर मैं गरीब हुआ तब मैं खुश रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, When the poet had money, जब शायर के पास, कवि के पास पैसे थे, he had a lot of friends, तो उनके पास कई सारे दोस्त थे। Correct and rewrite the statement, ये स्टेटमेंट आपको सही लगता है या गलत लगता है, लिखो। अब देखिए सरासरी देखने में तो हम लोगों को क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, बट ऐसे नहीं है। When the poet had money, जब शायर के पास पैसे थे, he had a lot of false friends, वो लोग एक्चुअल में उसके दोस्त थे क्या, नहीं, वो फॉल्स फ्रेंड्स थे। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा, पोइट के पास कई सारे दोस्त थे, और ये कहना सही होगा कि पोइट के पास कई सारे फॉल्स फ्रेंड्स थे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से एग्जाम्स में आप लोगों ने इन चीज़ों को देखना है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टैंजा है देन फेल्ट आई, तब मुझे ऐसे लगा। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं, देन आई फेल्ट, देन आई फेल्ट, लेकिन ये एक पोइम है, यहाँ पर वर्ड्स को आगे पीछे करके लिखा जा सकता है, इसीलिए लिखा है देन फेल्ट आई, तब मुझे लगा, लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे जैसा, दैट होल्ड्स, जिसने पकड़ रखी है, जिसके पास है, अ ट्रम्पेट, ट्रम्पेट कहते हैं शहनाई को, ये देखिए यहाँ पर आप लोग फिगर देख सकते हैं, दैट ही मस्ट नॉट ब्लो। ठीक है, दोनों लाइंस का मीनिंग ये होगा कि पोइट को तब कैसा लगा, उस बच्चे जैसा लगा जिसके पास एक ट्रम्पेट तो है, शहनाई तो है, लेकिन वो बजा नहीं सकता है। ठीक है, बिकॉज अ मैन इज डेड, क्योंकि आसपास में किसी आदमी की मृत्यु हो गई है, कोई आदमी मर गया है। अब वो टाइम शहनाई बजाने का नहीं था, तो वो बच्चा शहनाई नहीं बजा सकता है, तो पोइट को भी उस बच्चे जैसा लगा। आई डेड नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो, आई डेड नॉट स्पीक, यानी मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं थी, मुझ में कहने की हिम्मत नहीं थी, टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो, ताकि ये झूठी दुनिया को पता चल जाए। झूठी दुनिया मतलब कौन, झूठे दोस्त, जो पैसे की लालच में पोइट के घर पर आकर खटका देते थे, दिन भर उसके पास जो है तो रुके रहते थे, उसके साथ में अपना टाइम बिताते थे, एक्चुअल में वो उनके फ्रेंड्स, पोइट के फ्रेंड्स नहीं थे। ओके, जिस तरह से एक बच्चे के पास ट्रम्पेट तो है लेकिन वो बजा नहीं सकता है, तो लोग तो इनके पास थे लेकिन वो एक्चुअल फ्रेंड्स थे क्या, नहीं, दे वर फॉल्स फ्रेंड्स। हम लोग देखते हैं इस स्टैंजा को लेकर के क्या क्वेश्चन आ सकता है। द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ विद अ चाइल्ड, कि पोइट अपने आप को एक चाइल्ड से कंपेयर करते हैं। व्हाट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड, आपको क्या सिमिलैरिटी लगती है पोइट के और चाइल्ड के बीच। आंसर है द चाइल्ड हैज़ अ ट्रम्पेट बट ही कैंट ब्लो इट, कि बच्चे के पास एक ट्रम्पेट तो है, शहनाई तो है, लेकिन वो उसे बजा नहीं सकता है। द पोइट हैज़ मनी बट ही ऑल्सो कैंट शो इट, और पोइट के पास भी पैसे हैं, खूब सारे पैसे, और लोगों को बता नहीं सकता हो कि और फॉल्स फ्रेंड्स आएंगे, उसकी परेशानियां और बढ़ेंगी। ठीक है, दिस इज़ द सिमिलैरिटी, ये एक सिमिलैरिटी है। ठीक है, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि बच्चे के पास ट्रम्पेट होने के बाद में भी उसका यूज़ नहीं है, वैसे ही पोइट के पास में फ्रेंड्स होने के बाद में भी कुछ काम के नहीं है। क्यों काम के नहीं है, बिकॉज दे आर फॉल्स फ्रेंड्स, क्योंकि वे फॉल्स फ्रेंड्स हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड, तो तब मुझे एक बच्चे जैसा लगा। इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, हम लोग लिख सकते हैं सिमिली। आई इज कंपेयर्ड विद अ चाइल्ड, क्योंकि यहाँ पर मुझे बच्चे जैसा लगा। ठीक है, तो आई को कंपेयर किया जा रहा है चाइल्ड से।
द वर्ड लाइक हैज़ बिन यूज्ड, और इस सेंटेंस में लाइक का यूज़ हुआ है। तो ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि सिमिली में क्या होता है, एक तो लाइक का या एज का यूज़ होता है और दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। विच शोज दैट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इज सिमिली, और लाइक का यूज़ हमें ये बताता है कि इस वाले सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टैंजा है, मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ, कि काफ़ी मैंने सोचा लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, एंड सीन, और मैं देख चुका हूँ, हाउ पुअर मैन्स हार्ट्स आर एवर लाइट, कि कैसे जो गरीब लोग रहते हैं उनके दिल कैसे रहते हैं, हार्ट्स कैसे रहते हैं, बहुत लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं, उनके दिलों के ऊपर बोझ नहीं रहता है। ठीक है, गरीब लोग जो होते हैं उनके हार्ट्स पर, दिलों पर बोझ नहीं होता है। एंड हाउ देयर वाइव्स जो हम लाइक बीज, और किस तरह से गरीब लोगों की जो बीवियां होती हैं वो हम यानी गुनगुनाती हैं, किसके जैसा, बीज, बीज यानी जो शहद की मक्खी होती है उसकी जो आवाज़ आती है वैसे। ठीक है, अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, किस बात को लेकर वो गुनगुनाती हैं औरतें, वो गुनगुनाती हैं उनके काम को लेकर के, और काम चलता है मॉर्निंग से नाइट तक। कब से कब तक काम चलता है, मॉर्निंग से नाइट तक। एक टाइम था जहाँ पर मॉर्निंग के लिए MORN मॉर्न लिखते थे, ये उसका शॉर्ट फॉर्म था। अभी ये चीज़ ज़्यादा यूज़ में नहीं है, आप किसी को गुड मॉर्निंग नहीं कह सकते, अगर कहोगे तो वो समझेगा नहीं, आपको कहना होगा गुड मॉर्निंग ऐसे। देखते हैं आगे। क्वेश्चन आ सकता है, पुअर मेन्स वाइव्स हम लाइक बीज, के गरीब जो लोग हैं उनकी औरतें शहद की मक्खियों जैसे गुनगुनाती हैं। जस्टिफाई, बताओ, एक्सप्लेन करो, समझाओ। आंसर लिख सकते हैं हम लोग के, पुअर मैन डू नॉट हैव मनी, कि गरीब लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। नीदर डू दे हैव वरीज, ना उनके पास फिक्रें होती हैं, टेंशन होता है। ठीक है, इतने ज़्यादा उनके पास में टेंशन्स नहीं होते गरीब लोगों के पास में। ये वाला जो वर्ड है इसे मैंने नीदर कहा हूँ, आप लोग नीदर भी कह सकते हैं और नाइदर भी कह सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो उन लोगों के पास टेंशन्स नहीं होती हैं टू सेफ गार्ड देयर मनी, कि भैया पैसे किस तरह से सेफ रखे जाएं। ठीक है, अरे जब गरीबों के पास पैसे ही नहीं है तो उनको चिंता क्यों होगी कि पैसे सेफ कैसे रखना, पैसे सेफ कैसे रखना। ठीक है, व्हेन दे हैव फ्रेंड्स, जब उनके पास दोस्त होते हैं, देयर फ्रेंड्स आर रियल, तो फिर गरीबों के दोस्त रियल होते हैं। क्यों रियल होते हैं, क्योंकि पैसे के लिए झूठे दोस्त नहीं रहते वो। ठीक है, पैसे नहीं है तो झूठे दोस्त क्यों रहेंगे पैसे के लिए। दे डू नॉट हैव फेयर वेदर फ्रेंड्स, गरीब लोगों के ऐसे दोस्त नहीं होते जो फेयर वेदर फ्रेंड्स रहें। फेयर वेदर फ्रेंड्स किसे कहेंगे आप लोग, फेयर वेदर फ्रेंड्स यानी ऐसे लोग जो अच्छे समय में आपके साथ हैं, आपका अच्छा समय है तो वो आपके साथ हैं, आप परेशानी में आए तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं। सो एज द हस्बैंड्स आर हैप्पी, तो गरीब जो लोग हैं, हस्बैंड्स हैं तो वो भी हैप्पी हैं। देयर वाइव्स आर ऑल्सो हैप्पी, और उनकी जो पत्नियां हैं, बीवियां हैं, वो भी हैप्पी हैं। दैट्स वाई द वाइव्स सिंग, इसीलिए वो पत्नियां गाती हैं। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये बन सकता है, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द थर्ड स्टैंजा प्रूफ दैट द वाइव्स आर हैप्पी। थर्ड वाला जो स्टैंजा है उसके बेसिस पर आप साबित करो कि वाइव्स बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, एक्साइटेड हैं। आंसर में लिख सकते हैं हम लोग, हम लाइक बीज अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, कि वो अपने काम को लेकर के सुबह से शाम तक गुनगुनाती हैं, गरीब लोगों की औरतें। दिस स्टेटमेंट शोज दैट द वीमेन आर सिंगिंग, तो ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि औरतें गा रही हैं। ठीक है, पीपल जनरली सिंग व्हेन दे आर चीयरफुल, और लोग कब गुनगुनाते हैं, जब वो खुश रहें, जब कोई अच्छी बात हुई हो तो। ठीक है, वो टाइम होता है जब लोग गुनगुनाते हैं। दिस प्रूव्स द अबव सेड स्टेटमेंट, तो ये ऊपर वाले स्टेटमेंट को साबित करता है कि जो पुअर मैन हैं उनकी वाइव्स खुश हैं। ओके, नेक्स्ट वाला स्टैंजा देखिए, सर्व, तो व्हेन आई हियर दीज पुअर वंस लाफ, तो पोइट कह रहे हैं कि जब मैं सुनता हूँ इन गरीब लोगों को हंसते हुए, एंड सी द रिच वंस काउडली फ्राउन, और मैं अमीरों को देखता हूँ तो वो फ्राउन करते हैं। फ्राउन करना यानी अपनी भवें जो है तो चढ़ाना। यहाँ पर देखिए एक बच्चा है आपके सामने, थोड़ा सा फ्राउन कर रहा है, यानी कि उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा हैप्पी नहीं है। तो पोइट यहाँ पे पुअर पीपल को और रिच पीपल को कंपेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुअर वंस लाफ, गरीब लोग आमतौर पर हंसते रहते हैं,
एंड सी द रिच वंस coldly frown, और अमीर लोग फ्राउन करते हैं, उनके माथे पर जो है तो बल पड़ते हैं। पुअर मैन think I need not go up, तो पोइट कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि गरीबों को ज़रूरत है कि वो अमीरों जैसे हो जाए। ठीक है, पुअर मैन think I need not go up, मैं सोचता हूँ कि गरीब लोगों को अमीरों जैसे होने की ज़रूरत नहीं है। so much as rich men should come down, इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी अमीरों को ज़रूरत है कि वो गरीबों जैसे हो जाएं। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं पोइट कि जिस तरह से पुअर पीपल हैप्पी हैं तो रिच पीपल ने भी हैप्पी होना चाहिए। चेंज की ज़रूरत पुअर वंस को नहीं है, गरीब वालों को नहीं है, बल्कि रिच वंस को है। ओके, हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। क्वेश्चन है पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप, मुझे लगता है गरीब लोगों में चेंज की ज़रूरत नहीं है। हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, आप इस स्टेटमेंट से कितना एग्री होते हो। आंसर में लिख सकते हैं हम लोग दिस स्टेटमेंट इज़ परफेक्टली ट्रू इन माई आइज़, मेरी नज़रों में ये बात बिल्कुल सही है, खरी है, सच्ची है। पुअर पीपल लीड देयर लाइव्स वेरी सिंपली, गरीब लोग अपना जीवन कैसे बिताते हैं, बहुत सादगी से। दे जस्ट हैव वेरी बेसिक नेसेसिटीज़, उनके पास काफ़ी बेसिक चीज़ें होती है, बस बहुत ज़्यादा सामान नहीं होता उनके पास में। ऑन द अदर हैंड रिच पीपल हैव अ लॉट ऑफ शो ऑफ, अगर हम अमीर लोगों को देखें तो कई चीज़ें ऐसी होती है जिसका वो शो ऑफ करते हैं, उनके यूज़ की नहीं होती ज़्यादा, बस वो दिखाने के लिए होती हैं। ठीक है, सर्व तो टू लीड अ रियल एंड हैप्पी लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक खुश ज़िंदगी गुजारने के लिए पुअर पीपल नीड नॉट गो अप, गरीबों को अमीरों जैसे होने की ज़रूरत नहीं है। रादर यानी बल्कि रिच पीपल नीड टू कम डाउन, अमीरों को ज़रूरत है कि वो गरीबों जैसे हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। नेम एंड एक्सप्लेन एनी वन फिगर ऑफ स्पीच इन द फोर्थ स्टैंजा, चौथे वाले स्टैंजा में कोई एक फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों ने उसका नाम बताना है और उसे एक्सप्लेन करना है। आंसर में लिखा हम लोगों ने एंटीथेसिस, क्यों एंटीथेसिस, बिकॉज द ऑपोजिट वर्ड्स हैव बीन यूज्ड, क्योंकि यहाँ पर स्टैंजा फोर्थ में ऑपोजिट वर्ड्स यूज्ड हुए हैं, जैसे गो अप एंड कम डाउन। प्यारे बच्चों, एंटीथेसिस कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, इसमें जनरली दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आई एम योर फ्रेंड नॉट एन एनिमी, तो यहाँ पर फ्रेंड और एनिमी अपोजिट वर्ड्स आ गए, तो ये एंटीथेसिस है। या हम कहें कि लाइफ एंड डेथ आर इन हिज हैंड्स, कि जीवन और मृत्यु, जिंदगी और मौत उसके हाथ में है, तो ये वाला भी जो स्टेटमेंट है ये क्या है, एंटीथेसिस है। अगले वाला स्टैंजा देखते हैं हम लोग। लास्ट स्टैंजा है स्टैंजा नंबर 5, When I had money of, कि जब मेरे पास पैसे थे। My many friends proved all untrue, तो मेरे कई ऐसे दोस्त थे जिन्होंने साबित किया कि हम झूठे हैं। ठीक है, My many friends proved, कई मेरे दोस्तों ने ये प्रूव कर दिया all untrue, कि वो झूठे थे। But now I have no money of, लेकिन अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है। My friends are real, तो मेरे दोस्त सच्चे हैं। दो वेरी फ्यू, बहुत थोड़े से रह गए हैं मेरे पास। मान लो जब पोइट के पास पैसे थे तब उनके पास 1000 फ्रेंड्स थे, आज पैसे नहीं हैं तो सिर्फ 3 फ्रेंड्स हैं, बहुत थोड़े से हैं। दो वेरी फ्यू यानी बहुत थोड़े से हैं, लेकिन कैसे दोस्त हैं, रियल हैं। माई फ्रेंड्स आर रियल। इस अमेजिंग पोइम को लिखा है विलियम एच डेविस ने। लास्ट स्टैंजा पर क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये देखिए। क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट प्रूव्स दैट द राइटर्स मेनी फ्रेंड्स वर ऑल अनट्रू, क्या चीज़ ये प्रूव करती है कि जो पोइट के दोस्त थे वो अनट्रू थे, फेक थे, अनरियल थे, झूठे थे। आंसर में लिख सकते हैं हम लोग दैट व्हेन द राइटर गॉट सेपरेटेड विथ हिज मनी, कि जब पोइट सेपरेट हुए उनकी मनी से, यानी जब वो गरीब हो गए। मैनी फ्रेंड्स स्टॉप्ड टू बी फ्रेंड्स, तो कई दोस्तों ने उनकी दोस्ती बंद कर दी, यानी एक्चुअल में वो फ्रेंड्स थे ही नहीं। दिस शोज दैट मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स वर अनट्रू, ये बताता है कि पोइट के ज़्यादातर जो फ्रेंड्स थे वो अनट्रू थे। आगे एक क्वेश्चन ये हो सकता है, डू यू थिंक द फ्रेंड्स शुड बी मोर और लेस जस्टिफाई, आपको क्या लगता है दोस्त बहुत ज़्यादा होने चाहिए या बहुत कम होना चाहिए। देयर शुड बी अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स और अ फ्यू ऑफ फ्रेंड्स, जस्टिफाई। आंसर में लिख सकते हैं हम लोग आई थिंक दैट इवन इफ वी डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, कि भैया मुझे तो लगता है कि अगर हमारे बहुत सारे दोस्त ना भी हों, इट विल डू
तो चलेगा, व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ व्हेन यू नीड देम। लेकिन ज़रूरी बात क्या है कि अगर आप लोगों को दोस्तों की ज़रूरत है, दे शुड बी विथ यू, तो दोस्त आपके साथ होने चाहिए। इवन इफ दे आर फ्यू, अगर वो थोड़े से भी हैं तो आपके साथ होने चाहिए। द क्वांटिटी डज नॉट मैटर बट द क्वालिटी, कितनी क्वांटिटी है, 50 है, 100 है, 200 है, ये मैटर नहीं करता। अगर ट्रू फ्रेंड्स हैं और 2 भी हैं तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे मनी, ये अमेजिंग पोइम जिसे लिखा है विलियम एच डेविस ने। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पोइम को काफ़ी पसंद करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना है। चैनल हमारा उसे सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। Until the next time, thank you for being with us here at JF Javed English 4.